हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम लोकेश रादुल जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। एक गजब की विंटेज गेम 1862 में खेली गई थी और खेलने वाले खिलाड़ी थे हरमन कार्ल एडवर्ड और फ्रेडरिच आइंस समथिंग। आप खुद पढ़ सकते हैं, बहुत मुश्किल नाम है और जितना मुश्किल नाम है उतनी ही मुश्किल ये गेम है। शुरू करता हूँ गेम को। कार्ल ने यहाँ किया E4, फ्राइड्रिच ने यहाँ खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, देन बिशप C5, B4, इवांस गैम्बिट एक्सेप्टेड, बिशप टेक्स B4, C3, बिशप वापस गया C5 स्क्वायर पर, देन हुआ D4, E टेक्स D4, C टेक्स D4, अब बिशप गया D6 स्क्वायर पर और इसके बाद व्हाइट ने यहाँ कैसल किया D6, देन नाइट आया C3 स्क्वायर पर फॉर व्हाइट। वैसे इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर निकाल कर कैसल करने की तैयारी का नेसेसरी मूव था, लेकिन बिशप D7, देन E5, डी टेक्स E5। और फ्रेंड्स, डी टेक्स E5 में व्हाइट का ज्यादा इंटरेस्ट है इस ई फाइल को ओपन करवाना, क्योंकि अभी फिलहाल ब्लैक आराम से कैसल नहीं कर पाएगा कम से कम 2 मूव्स के लिए। रुक इवन ऊपर से वहां व्हाइट ने पहले कर दिया है, देन नाइट एट जी गोज टू E7, ब्लैक कम से कम कैसल की प्रिपरेशन में आ चुका है, पर नाइट G5 और डायरेक्टली यहाँ इस F7 पॉइंट पर अटैक है और इस पॉइंट पर नो डाउट ब्लैक के लिए कैसल सबसे बेहतरीन ऑप्शन थी। लेकिन बिशप E6 करने के बाद यहां ब्लैक को स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 पॉइंट्स का नुकसान होता है। कैसे? वैसे तो यहां E6 स्क्वायर पर मटेरियल एक्शंस नाइट से शुरू किया जा सकता था, लेकिन वो ज्यादा फ्रूटफुल होता नहीं है। यहां खेला गया बिशप टेक्स E6, एफ टेक्स E6 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स E6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को मूव करना पड़ा। उसके बाद यहां पहली नजर में जो अच्छी ऑप्शन लगती है वो इस D5 को आगे पुश करके नाइट पर डिफेंस करना और दूसरे नाइट पर अटैक बनाने की लगती है। लेकिन यहां खेला गया नाइट टेक्स G7, दूसरे पॉन के लिए यहां व्हाइट ने डिसाइड किया कि वो जाएगा। किंग गया F8 स्क्वायर पर, चूंकि चेक थी और अब वैसे तो दूसरे नाइट की एंट्री भी हो रही है, E4 स्क्वायर से क्वीन पर अटैक बनता और फर्दर इस गेम को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन क्वीन G4 और यहां अपने इस नाइट पर डिफेंस किया गया। और जैसे ही व्हाइट का नाइट अपनी पोजीशन चेंज करेगा E6 स्क्वायर पर, वो भी उसके लिए सेफ होगा। लेकिन यहां बिशप टेक्स D4 थोड़ा क्वेश्चनेबल मूव है फ्रॉम ब्लैक साइड। ऐसा क्यों? नाइट से शायद मैटर एक्शन किया जा सकता था, पर ब्लैक के दिमाग में कहीं ना कहीं रहा होगा कि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी जरूर बने कि बिशप सेक्रीफाइस के बाद क्वीन को ट्रैप किया जाए, जो कि आगे ब्लैक ने लगाने की कोशिश भी की थी। पर अब व्हाइट के लिए बेस्ट मूव क्या है? शायद नाइट को वापस लाना गेम के अंदर। किंग मूव हो जाता चेक के बाद E8 स्क्वायर पर, फिर उसके बाद व्हाइट यहां अपने इस नाइट को E4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बना सकता था और फिर उसके बाद यहां इस रुक को बचाने की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन यहां खेला गया नाइट E4, पहले क्वीन पर अटैक बनाया और रुक तक अभी भी टारगेट यहां लगा हुआ है। तो अब ये क्वीन कहां जाए? बेस्ट ऑप्शन इस क्वीन के लिए है मेरे ख्याल से क्वीन को G6 स्क्वायर पर ले जाने का। क्यों? क्वीन अगर G6 स्क्वायर पर जाएगी देन नाइट E6 चेक। चलिए, नाइट तो उस खतरे से बाहर निकल जाएगा। किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन टेक्स G6, एच टेक्स G6 होने के बाद अब रुक जो प्रेशर में रहेगा, मेरे ख्याल से यहाँ ब्लैक के पास अपनी अच्छी खासी ऑप्शंस थी इस गेम के अंदर। लेकिन क्वीन को B4 स्क्वायर पर ले जाने के बाद यहाँ अटैक तो काफी नजर आते हैं। सबसे पहला अटैक बिशप का रुख पर जा रहा है, दूसरा क्वीन का दूसरे रुख पर जा रहा है, और सबसे खतरनाक अटैक बिशप यहाँ F7 स्क्वायर पर सेक्रीफाइस किया जा सकता है। बस ये नाइट है, अदरवाइज यहाँ व्हाइट की क्वीन अनडिफेंडेड है। लेकिन इन बिटवीन बहुत मूव्स हैं यहाँ हरमन के पास। उन्होंने यहाँ किया नाइट E6 चेक, किंग को जाना पड़ा E8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6 चेक, किंग यहाँ से गया F7 स्क्वायर पर और यहाँ नाइट पर अटैक है। और जो मैंने कहा कि F7 पॉन अभी भी खतरे में है, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि क्वीन तक भी टारगेट लगता है, लेकिन नाइट है इस क्वीन के डिफेंस के लिए फिलहाल, पर रुक को भी बचाना एक प्रायोरिटी है। लेकिन व्हाइट ने यहाँ पहले एक चेक दी, नाइट G5 चेक। और फ्रेंड्स, क्या व्हाइट को अपने दूसरे नाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा? अगर ब्लैक यहाँ इस नाइट के लिए जाए, किंग टेक्स F6 करेगा तो क्वीन E6 चेक होगा और नाइट चूंकि बिशप के डिफेंस पर रखा गया है तो काफी कुछ होगा यहाँ व्हाइट के पास। किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन F7 चेक, किंग को H6 स्क्वायर पर जाना ही होगा और अब डिस्कवर्ड चेक बिल्कुल वेट कर रहा होगा। तो क्या होगा? नाइट E4 चेक, और यहाँ हम इसे चेकमेट मान सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक इस गेम को खींचने के लिए अपनी क्वीन, उसके बाद बिशप को बीच में लगा सकता है, लेकिन फिर भी फाइनल रिजल्ट यहाँ चेकमेट का ही होगा। तो ब्लैक के लिए फोर्स्ड हो गया है कि वो अपने किंग को F8 स्क्वायर पर वापस लेकर जाए।
फिर इसके बाद हुआ बिशप A3 और फ्रेंड्स सरप्राइजिंगली यहाँ रुख पर, चलिए रुख तो कनेक्ट हो गए हैं लेकिन क्वीन पर अटैक बना है और नाइट तक भी अटैक जा रहा है। क्या तो ब्लैक अब यहाँ क्या कर सकता है? ब्लैक जैसा मैंने कहा बिशप टेक्स F2 चेक के ऑप्शन को ही ऑप्ट, ये बेस्ट ऑप्शन थी। किंग टेक्स F2 होता, देन क्वीन टेक्स G4, नाइट टेक्स G4 एंड फर्दर एच पॉन को आगे पुश करके इस नाइट को वापस भगाने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ फ्राइडरिच हरमन के ट्रैप में आ गए, उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स A3। क्वीन टेक्स A3 इंपॉर्टेंट मूव है। यहाँ पर पहला मूव आया क्वीन A6 का, क्वीन के E6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ आप देखें कि F7 स्क्वायर पर नेक्स्ट मूव में चेकमेट है। इसका सिंपल आप कहेंगे कि बिल्कुल डिफेंस है, सिंपल। तो नाइट D8, यहाँ ब्लैक ने यही मूव किया भी था, लेकिन यहाँ हरमन ने बहुत गजब का अटैक लगा रखा था। उन्होंने यहाँ किया क्वीन F7 चेक। ये क्या अटैक है? नाइट टेक्स F7 होकर क्वीन तो गई, लेकिन नाइट E6 चेक ये ब्लैक के बिल्कुल नजर नहीं आया होगा। यहाँ फ्रेंड्स इस किंग के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अपने ही नाइट से एस्केपिंग स्क्वायर्स ब्लैक के कवर हो चुके हैं। 2 नाइट चेकमेट, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जो आपको इस गेम में देखने को मिली। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।